प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। कौंधियारा थाना क्षेत्र में एक दहेज हत्या का मामला सामने आया है। ब्रिजेश कुमार की पत्नी रचना 19 वर्ष की मौत के बाद उसकी परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार रचना का विवाह 3 जून 2025 को ब्रिजेश कुमार के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही रचना के ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने रचना को मार दिया। परिजनों ने इस मामले में थाना प्रभारी कौंधियारा को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने ब्रिजेश कुमार, ससुर कमला प्रसाद और सास सुशीला के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि इस मामले में विधिक कार्यवाही की जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। प्रार्थी बुद्धसेन ने बताया कि उनकी पुत्री रचना का शव उसके ससुराल में बेड पर पड़ा मिला, जिस पर चोट के निशान थे। क्या मामला है आपका? मामला बाटा है हमारे बिटिया के 4 जने 5 जने घर भरे का मार डाली जान से। आपकी बेटी का क्या नाम था? रंजना देवी। रंजना देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जमुआ धूस कोरांव की रहने वाली हैं। तो आप अपनी बेटी की शादी कहाँ पर करती हैं? ढेररी गाँव। ढेररी, ये जो कौंधियारा के पास पड़ता है। हाँ। तो आप अपनी बेटी की शादी यहाँ करती हैं। कितने दिन पहले आप शादी की थी? 10वां महीना चला। 10वां महीना। तो आपकी बेटी की मृत्यु कैसे हो जाती है? क्या वजह थी कि जो वो विपक्षी द्वारा जो है आप कह रही हैं कि हत्या कर दी गई है? दहेज कमी रही, गाड़ी सस्ती दे रहा, महंगी मांगत रहे, नकदी 2 लाख मांगत रहे, नहीं दे पाए हम कम पैसा दे रहे। अच्छा, दहेज कम दिया गया था, दहेज के लिए ही आपकी बेटी की जो है हत्या की गई। हाँ। उस समय किस परिस्थिति में जो है आप लोग देखा, तो आप कब किस परिस्थिति में अपनी बेटी को पाया था जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी? किस परिस्थिति में थी लड़की? एकदम मतलब शरीर पर कपड़ा नहीं रहा, गोड़ हाथ सब फुला रहा और हंसिया लगाए के ऐसे रेता रहा। अच्छा। और हंसिया सर के पास धरी रही। आप मौके वारदात पे उन्हें देखी थी? जी। तो उनके शरीर या बदन पे कुछ जख्म के निशान वगैरह थे? जख्म के निशान मारा हुआ बहुत ज्यादा रहा, कुल काला भवर है, आँखों खैर पूरा इतने से इधर ज्यादा मारा। बेटी का क्या नाम था? रंजना देवी। उनके पति का क्या नाम था? पति ब्रिजेश। उनकी शादी कहाँ हुई थी? ढोढ़री। तो ये बताइए माता जी, आप लोग हत्या की आशंका जता रही हैं, तो शासन प्रशासन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है कि नहीं? अभी नहीं आई है। तो आने के बाद जो है पुलिस इसकी जांच पड़ताल करेगी। अगर उसमें हत्या पाया गया तो दोषियों को सजा मिलेगी। हाँ। शासन प्रशासन आपको किस प्रकार से आश्वासन दिया है? दिए हैं कि अभी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे हम लोग। क्या दोषियों को जेल भेजेंगे? उसको अभी। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा बुद्धसेन नाम है, मैं लड़की के बाप हूँ। अच्छा, आप रंजना की पिता हैं। मेरी बेटी किस कारणवश दहेज के कारण मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। दहेज न देने के कारण हम लोग गरीब आदमी खाना जीवन जिलाने के लिए बच्चों को 4 बच्चे और हैं, उनको कैसे पालेंगे कैसे नहीं। जो हमारे पास था वो दे के उनको शादी की। क्या उस समय आप शादी का जो लेन देन था उस समय क्या तय नहीं हुआ था क्या? उस समय नहीं तय हुआ। उस समय इतना था कि जो था मैं गाड़ी दिया, गाड़ी मांग रहे थे तो गाड़ी दिया। जब गाड़ी लेके कंपनी से चले आए 2-4 दिन हुआ, जब उसका वर्कशॉप पे मोबाइल पे भेजा तो बोले कि मेरे को इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी चाहिए थी, मतलब वो इलेक्ट्रिक कांटा वाली, इससे महंगी गाड़ी। तो हम कहा सर बेटा ऐसी बात है, गाड़ी तो गाड़ी है, उससे कम नहीं है, फिर भी अगर नहीं मंजूर है तो इसको मैं वापस कर दूँ, 10-20 हज़ार और लगेगा लेकिन दे देंगे उसको खरीद। अच्छा, ये बोले ठीक है, जो लिए हो तो दे दो। ये बताइए चाचा जी, ये जो गाड़ी की और दहेज की मांग की जा रही थी, आपके समधी के द्वारा की जा रही है, आपके दामाद के द्वारा की जा रही थी, किसके द्वारा? आपको कैसे पता चला कि ये आपसे दहेज के लिए ही इस प्रकार की घटना घटित हुई? अब मेरे सामने तो डायरेक्ट मेरे से बात नहीं की है कि बाप नहीं बोला मेरे से, न तो उसकी सास बोली मेरे से, न तो उसका मेरा बेटा बोला। लेकिन बेटा मेरे बेटी से ऐसा बोलता था तो बेटी मम्मी से प्रताड़ित किया जाता था क्या? प्रताड़ित किया जाता था और किया गया भी, उसकी जान भी ले लिए। आज जान ले लिए? हाँ। यानी कि 3 तारीख मंगलवार को, सोमवार की रात को लिए हैं। 4 तारीख को मंगलवार को मेरे को शाम टाइम में मेरे को टाइम पता चला। जो दहेज के लोभी थे वो आपकी बेटी की हत्या कर दिए केवल दहेज के लिए? दहेज के लिए आप लोगों का आरोप है? आरोप है। तो आप क्या सामने कभी नहीं बोले कि तुम्हारी बेटी बदचलन है या कैसी भी है। किसी अगर पता चलाते तो मेरे को बताना चाहिए था। किस प्रकार की न्याय चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ कि जितने भी शख्स हैं उन घर परिवार के जो मौजूद हालत पे थे उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए
आज शासन प्रशासन के पास पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन ये बोले कि जो लोग हत्यारे हैं उन लोगों को हम सास ससुर को कल लड़के को जेल भेजेंगे। ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उसके रहने वाले हैं। थाना क्या लगता है आपका? कोरांव थाना। और बेटी का शादी शादी कौंधियारा ब्लॉक में थाना में किए थे, ढोंढरी गांव में। ढोंढेरी गांव में। जी। ठीक।